साधना इंस्टीट्यूट के छात्र। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का जन्मदिन, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी जन्मदिन की बधाई, सोशल मीडिया पर बधाई संदेश किया जारी। सीएम रेखा गुप्ता ने पहलगाम हमले पर दी प्रतिक्रिया, कहा आतंकी हमले से पूरा देश आहत और आक्रोशित, नेवी ऑफिसर समेत सभी मृतकों को अर्पित की श्रद्धांजलि। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने दी जानकारी, सीसीएस बैठक में हुई कठोर फैसलों के बारे में जो है बताया, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एक साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ, दीर्घायु एवं ऊर्जावान रहें। आपके कुशल नेतृत्व में गोवा विकास, सुशासन और जनकल्याण की दिशा में निरंतर अग्रसर होता रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि इस आतंकी हमले से पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली पर पहुंचकर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के वीर अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और ये देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिवारों को प्रति जो है मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले के बाद पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है, जिसके दौरान जो है निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि का निलंबन, अटारी वाघा सीमा को बंद करना, पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को निष्कासित करना और राजनयिक स्तर को कम करना है। पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और वीजा निस्तारण और सशस्त्र बलों के जो है उच्चतम अलर्ट पर रखा गया है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट और दृढ़ हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब वर्मा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक बुलाई गई है। इसमें आतंक के खिलाफ जो है एक के बाद एक निर्णायक फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तान को अब साफ शब्दों में संदेश दे दिया गया है, अब बर्दाश्त तो नहीं, सीधा एक्शन होगा। सरकार के द्वारा लिए गए सख्त फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत में पाकिस्तानी दूतावास होगा बंद, सिंधु जल संधि पर तत्काल प्रभाव से रोक और अटारी बॉर्डर बंद, भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद, ये सिर्फ शुरुआत है। अब हर आतंकी हमले का जवाब निर्णायक होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों की मौत को लेकर अब लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। लोग इस घटना के बाद काफी आक्रोशित और गुस्से में हैं। जगह जगह इस घटना को लेकर अब विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। वहीं करोड़बाग के टैंक रोड में भी बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और पहलगाम में हुई घटना की निंदा की और साथ ही सरकार से मांग की कि आतंकवादियों को उनके स्थान पर भेज दिया जाए। बहुत ही गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने भी किया है उनको सुन के उनको गोलियां मारनी चाहिए, पलगन फोटी करनी चाहिए उनको, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे कोई भी हो। जिन्होंने नाम पूछ के जो ऐसा किया है ये बहुत ही गलत किया है। हिंदुस्तान ये लैंड कभी नहीं खाएगा। आप जाके को मारना चाहिए।
हमारा इतना कोर्ट बोल रहा है कि उन्हें गलत कुछ कदम को मारे और हम इतने अगर हमें अगर वो भी दे दे तो एक भी आतंकवादी सरकार ने हमको डेढ़ ज्यादा कांड किया जैसा वो जो सर्विस टाइप की ऐसा ही एक बार 10 बार होना चाहिए। तरह से कश्मीर में खुशहाली आ रही थी, जिस तरह से कश्मीर में पुलिस बढ़ रहा था, तो ये आतंकवादी कभी नहीं चाहते कि वहाँ पर सुख शांति रहे। और उसके बाद वो तो भाई कश्मीर है, वही हमारे अंदर आने को तैयार है। ये चीजें इन आतंकवादियों से और ये जो आतंकवाद के आका है पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये इनसे सहन नहीं हो रही। इसी का जो है बदला देने के लिए इन्होंने कायरतापूर्ण जो कार्रवाई की है, ये बर्दाश्त से बाहर है। ये मोमबत्ती की ज्वाला नहीं है, ये ज्वाला 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में ही नहीं, हर वो इंसान धरती पे जो मानवता को मानता है उसके सीने में चल रही है। आज इन्होंने मानवता पे हमला किया है। हमारी मांग है सरकार से इनको मारा जाए और अब वक्त आ गया, अब पीएफओ को अपना करने का वक्त आ गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बीजेपी नेता आशीष सूद ने कहा कि अपनों को याद और खोने का दर्द हर भारतीय को है और यह पीड़ा इतनी गहरी है किसी भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली पर पहुंचकर भारतीय नौसेना के वीर अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुख की घड़ी में पूरा राष्ट्र शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ा है। ईश्वर वीर आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति दे। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूथ यूनाइटेड का विजन एंड एक्शन के बैनर तले पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया है। कैंडल मार्च निकाली, हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। युवा संगठन के छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के हार्ट फैकल्टी स्थित स्वामी विवेकानंद स्टैच्यू के नीचे एकत्रित हुए और उन्होंने कैंडल जलाकर हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। कश्मीर में देखा कि कश्मीर में किस तरह हिंदू जो पर्यटक बन के वहां पे गए थे उनसे उनका नाम पूछा गया। नाम पूछने के बाद जब उनके जो आतंकवादी थे और जिस धर्म को वो मानते थे उस धर्म को मानते हुए उन्होंने उसको चेकिंग करने के लिए उसके कपड़े उतरवाए। जब ये कंफर्म किया गया कि वो हिंदू है, उनको गोली मार दी गई। अब जरा विचार कीजिए, वह देश है जहाँ हर समुदाय का हम इज्जत सम्मान करते हैं, वहीं इस देश में एक जो राष्ट्र है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है, उसी हिंदुओं को बीच चौराहे पर कत्ल कर दिया जाता है। कश्मीर के अंदर जहां पर्यटकों का आने के लिए पूरा देश समाज सब एकत्रित होता है, वहीं हिंदुओं को सरेआम गोली मार दी जाती है। क्या हम आज ऐसे देश में रह सकते हैं जिस देश में हिंदुओं का जहां सबसे ज्यादा संख्या में उनका कत्ल कर दिया जा रहा है? ये किस मानसिकता का प्रतीक है? जो कुछ हुआ है उससे मुझे लगता है कि हम सभी को एम्पैथी फील करनी चाहिए। अगर हम वहां होते, हमारा कोई घर वाला वहां गया होता, भविष्य में हम लोग जाएंगे, हमारे देश का हिस्सा है, क्या हमारे किसी देश के हिस्से में हम केवल इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां हमारा रिलीजन पूछ के हमें मार दिया जाएगा? ये भय बिल्कुल ठीक नहीं है, ना इस कंट्री के लिए ना हम लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि हम सभी को एक एम्पैथी दिखानी चाहिए। मुझे लगता है कि जो टेरर हुआ है उसके खिलाफ तो जो मिलिट्री एक्शन होगा सो होगा ही, मगर दो चीजें हमें इंश्योर करनी चाहिए। जो वहां हुआ वो केवल इंसिडेंट नहीं था, वो एक सुनियोजित घटना थी और इसके लिए उसे मैसेकर बोलना चाहिए, जो एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है और उस टर्म को आप किस तरह प्रेजेंट करते हैं उसका बहुत असर पड़ता है। तो उसे आप मैसेकर ही कहिए। दूसरा, जो वहां पे हुआ, मैं सुबह से जब आर्टिकल्स पढ़ रहा था और कई बार मैंने देखा गनमैन्स लिखा हुआ है, मिलिटेंसी लिखा हुआ है। नो, इट वाज अ टेररिज्म, इट इज टेररिज्म। तो टेररिज्म को अगर आप टेररिज्म नहीं कहेंगे तो वो गद्दारी है, वो मक्कारी है, आपको कहना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कहा कि गांव की समृद्धि ही दिशा की प्रगति का आधार है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सभी पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार ग्राम स्तर पर जनभागीदारी और सशक्त लोकतंत्र के संकल्प के साथ कार्यरत है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए प्रतिनिधियों को और शुभकामनाएं साझा की हैं।
डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। प्रदेश के समग्र उत्थान की कुंजी विकसित एवं आत्मनिर्भर पंचायतें हैं। ये विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला है। आइए हम सब मिलकर जो है लोकतंत्र की नींव अपनी पंचायतों को और अधिक सशक्त एवं लोकनिष्ठ बनाने हेतु संकल्पित हों। तो ये सोशल मीडिया पर ट्वीट आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की बधाई यहां पर दी गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल से शिष्टाचार भेंट की जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब वर्मा ने कहा कि उनके साथ दिल्ली में जल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने, यमुना की सफाई, नई जल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंदिराज ने दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड के सभी उच्च अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की, जिसमें दिल्ली वासियों को खासकर झुग्गी और कच्चे मकानों में रहने वाले को सस्ते ऋण प्रणाली के जरिए अपने अपने घरों के सपने को पूरा करने की योजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं। तो मंत्री रविंद्र सिंह इंदिराज ने बैठक ली है और यहां पर बैठक लेते हुए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेता कांग्रेस इस बैठक में शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, जहां पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जो है मौन व्रत रखकर जो है ये सीडब्ल्यूसी बैठक का शुरुआत की गई और जहां पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सलमान खुर्शीद और सभी जो बड़े चेहरे शामिल हुए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने करावल नगर के अंकुर एन्क्लेव में अवैध फैक्ट्री में ब्लास्ट के स्थल का निरीक्षण किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस दौरान जो है मौके पर मौजूद रहे। मंत्री कपिल मिश्रा ने पीड़ितों को समुचित इलाज और घटना के मूल कारणों की जांच के निर्देश दिए। कारणों की जांच के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं और अवैध फैक्ट्री में ब्लास्ट को लेकर जो है यहां निरीक्षण किया गया है कपिल मिश्रा की तरफ से और जहां अधिकारी भी मौजूद रहे। तो किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, इनके पीछे के कारणों को जो है यहां परखा जांचा गया है और अंकुर एन्क्लेव में मंत्री कपिल मिश्रा की तरफ से ये निरीक्षण किया गया है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन की जनता से जनसंवाद कार्यक्रम में मुलाकात की, जिसकी जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि लोगों की समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं सुनी। हर मुद्दे का समाधान और आपकी सेवा मेरी प्राथमिकता है। पीएम मोदी की प्रेरणा से और सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जनता के साथ मजबूत संवाद करके हम दिल्ली के विकास की दिशा में लगातार अग्रसर हैं। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जनसंवाद किया। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनते हुए सुझाव भी सुने हैं, समस्याओं को भी जाना है और उनसे जनसंवाद करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से और जो है सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हमारी सरकार विकास की दिशा में अग्रसर है और जन भावनाओं की कद्र करते हुए जनता की समस्याओं का समाधान और सुझाव लिए गए और उनको समस्याओं के समाधान भी यहां पर किए गए।
दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंदिराज ने कहा कि जनता दरबार सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये जनता की आवाज सुनने और उनकी समस्याओं को समझकर समाधान करने का पहला कदम है। हर मुलाकात एक नई जिम्मेदारी की याद दिलाती है। जनता दरबार औपचारिकता नहीं, यहाँ पर ये उनकी समस्याओं को समझने का, उनके साथ जुड़े रहने का, उनके साथ एक लगाव और अपने क्षेत्र में चुनकर आने का एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। और जिस वजह से जो है वहाँ के लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर उनका समाधान कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो एक नई ऊर्जा भरती है। दिल्ली सचिवालय स्थित कार्यालय में मंत्री सरदार मजिंदर सिंह साउथ दिल्ली फार्म हाउस फेडरेशन से मुलाकात की और बुनियादी ढांचे से लेकर नागरिक सुविधाओं तक की प्रमुख चिंताओं को व्यक्त करने के लिए RWA प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है और ऐसे समाधानों के लिए जो है प्रतिबद्ध हैं जो सीएम रेखा गुप्ता के कुशल नेतृत्व में समावेशी विकास के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। सभी चिंताओं को जो है यहाँ व्यक्त किया है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ती लूटपाट की घटनाओं पर नकेल कसते हुए दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस की AATS टीम ने जो है बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने ATM और मोबाइल फोन शोरूम से चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ करते हुए इसके मास्टरमाइंड फरमान और उसके साथी आसिफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किया हुआ ATM और उसके पास जो है अलग अलग पार्ट्स भी बरामद किए हैं। मामले में DCP रवि कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि फरमान एक शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ हत्या की कोशिश, डकैती सहित कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फरवरी महीने में इस गैंग ने जो है एक आईफोन शोरूम को लूटा था। गाजीपुर में भी लूट की कोशिश की थी, हालांकि वहां ये असफल रहे थे। गोविंदपुरी में एक ATM उखाड़ने की वारदात सामने आई थी जो 27 तारीख को, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। गोविंदपुरी पुलिस और हमारा जो ATS स्टाफ है, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम करते हुए एक इंटरस्टेट गैंग को पकड़ा है जिसमें एक जो क्रिमिनल मास्टरमाइंड है फरमान, इस पे काफ़ी मुकदमे हैं। 40 साल का ये है और 25 के करीब मुकदमे हैं मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, बर्गलरी और रॉबरी के। और अभी जनवरी में ये छूट के आया है। इसने पीछे अपने एक साथी का भी मर्डर किया था 2017 में, जिसमें ये काफ़ी टाइम अंदर रहा है। तो इनका मोडस ऑपरेंडी रहता है चोरी की गाड़ी से रेकी करते हैं और शोरूम्स जो फ़ोन के हैं या ब्रांडेड कपड़ों के जो स्टोर हैं या ATM, इन 3 एस्टेब्लिशमेंट्स को ये टारगेट करते हैं। थाना करावल नगर के अधिकार क्षेत्र में अंकुर एनक्लेव के मुख्य नाला रोड स्थित एक मकान में आग लग गई और आग की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली अग्निशमन सेवा को सूचित किया गया। 4 दमकल की गाड़ियों ने जो है आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार 2 व्यक्ति अवैध रूप से ग्रीन पटाखों का निर्माण करते थे, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। अपराध टीम और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण कर रही है। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, आगे की जांच जारी है। तो दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यहां पर ग्रीन पटाखे का निर्माण किया जा रहा था। दमकल की गाड़ियों ने समय रहते जो है वहां पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कुछ जो टेक्निकल बताया तो बताया था पटाखे बनते थे इसमें। हाँ, अभी उसको पुलिस वाले जांच कर रही है, इसमें कुछ तो है, अभी क्या है, अलग अलग मटेरियल है नीचे। कितने बजे की कॉल थी सर? 4 बजे से गौ सेवा के लिए और एक लड़की बनाती पहले चोट लगी हुई थी और उसे गली गली घूमते थे। उसके वजह से हमें यहाँ पे नाका ले रहा है तो हम अचानक यहाँ पे आए तो यहाँ आग लगी हुई थी। 1 घंटा नीचे बढ़ता हुआ आया, नीचे उतरा गिरा, लेकिन पूरी
बॉडी की जली हुई है, कपड़े लगते सब जले हुए, चमड़ी तक जली हुई फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।